कभी कोई एक गांव था मेरा, जहाँ सूर्योदय के पहले ही माँ जाग जाती थी खाना बनाने और बाबूजी गाय भैंसों को चारा देने, और तड़के ही निकल जाते थे सब लोग मजदूरी करने, सत्तू चना चवेना की पोटली लेके। और हम बच्चे करते थे देखभाल अपने छोटे भाई बहनों की, घर और आंगन की, भेड़ बकरी सुअर मुर्गे गाय भैंसों की। खेलते भी थे इन्हीं के साथ और तैयार करते थे अपने आप को खेतों में काम करने के लिए, कैसे भी कमाने के लिए। यही होता था हमारा बचपन। पर बहुत खुश रहते थे इसी में। 2 गज ही से ही एक आशियाना होता था जिसे अपना कह सकते थे। कभी आई बाढ़, कभी पड़ा सूखा, कभी घर में कोई कमाने वाला मर गया, कभी घर में बहन बेटी की शादी होने वाली थी। मूल कर्ज की रकम वैसी ही रही और सूद सदियों से चुकाते चले गए। ऐसे ही किसी कारण से मैं भी निकला घर से, और निकले मेरे जैसे कुछ और भी। कुछ गए चिमनी भट्टी में, कुछ गए सूरत की फैक्ट्री में, कुछ गए खदानों के अंदर, कुछ बन गए माली बैरा ड्राइवर, कुछ अभी भी ढोते हैं मैला बिना किसी उपकरण के, कुछ गए लद्दाख रोड बनाने, तो कुछ गए चेन्नई फुचका खिलाने, कुछ असम के चाय बागानों में, कुछ राजस्थान में पत्थर तोड़ने, और कुछ गए विदेश भी। वैध अवैध जो भी था तरीका, कमाने के आगे कहाँ कुछ है दिखता। कुछ मर गए बेनामी मौत, कुछ जिए नाम पहचान बदल के। सदियों से तो ही इंसान ने इंसान को गुलाम बना के और उसका खून और पसीना चूसा। कभी बिहार के किसान बन गए जहाजी या गिरमिटिया मजदूर, हजारों कोस अपने देश से दूर, मॉरिशस फिजी सूरीनाम और सुदूर। कभी बेंगलोर के फौजियों ने अपने और अपने घोड़ों की सेवा के लिए तमिलनाडु से उठा लाए कुछ नौकरों को, जैसे ये इंसान न होकर हो कोई सामान का गट्ठर। पर क्या करें, इतना आसान होता नहीं। रोटी कपड़ा और एक छत पाना, आत्मसम्मान और इज्जत तो जैसे हो एक फसाना। खैर सुनिए आगे की कहानी। डाइनिंग टेबल या ड्राइंग रूम में आराम फरमाते हुए, चाय पे चर्चा करते हुए मैं जा पहुंचा सूरत। घर से यही कोई 1500-2000 मील दूर। पहली बार स्टेशन देखा और ट्रेन में बैठे। वैसे उसे बैठना नहीं कहते, शरीर अपने आप कहीं एडजस्ट हो जाता है भीड़ में। संडास पसीने और दुख की सम्मिलित विचित्र गंध। ऐसी भी स्थिति में ये बातचीत करते हुए कि अपना भारत महान है और विश्व गुरु बन चुका है, और कुछ कहा सुनी में सफर कट ही जाता है। चले आए सूरत, मिल गया मिल में काम, बन गया हजारों चेहरों में एक चेहरा। गौर से देखो तो सभी ऐसे प्रवासी मजदूरों के चेहरे एक जैसे ही दिखते हैं। दुख मजबूरी बिरह इनके चेहरे के फर्क को मिटा देते हैं, और काम तो इनको मशीन ही बना देता है। हजारों मशीन एक साथ शुरू होते हैं, एक साथ बंद होते हैं, और इनकी वायरिंग और रिपेयरिंग होती है। और कुछ समय बाद ये भी खुद को एक मशीन ही समझने लगते हैं। मशीन की रिपेयरिंग से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अपने कष्ट को होके भी नहीं देखते। एक कब्र के जितनी सोने की जगह किचन गुसल खाना में 1 इंच का फर्क नहीं। बीमारी हो तो अस्पताल नहीं, दवाई की दुकान है ना। गलती से डॉक्टर के पास गए तो खूब डांट मिली। रहने का तरीका नहीं पता तो बीमारी तो होगी ही। हाथ पैर कट गए तो उनकी ही गलती। इतनी ट्रेनिंग दी पर उनका काम में मन ही नहीं लगता। 10-20 हजार मिल गए ना, इससे ज्यादा कीमत थोड़े ही है हाथ पैरों की। सच ही तो है, हमारी और हमारी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, हमारा कोई अधिकार नहीं। अपना कहने को 2 गज जमीन नहीं, मानसिक सुख तो दूर की बात,
शारीरिक सुख तो चीची। हाँ, कुछ वरदान मिले हैं हमें, कुपोषण और यक्ष्मा का, खसरा, हैजा और कोढ़ का, कच्ची उम्र में मरने का, कच्चे पक्के मुआवजे का, कर्ज और सूद के अंधे कुएं का, बाढ़ में सब कुछ खो देने का, सूखे के कारण खुदकुशी का, घर और घर वालों से दूर रहने का, अपनी मिट्टी को भूल जाने का, अशिक्षित और उपेक्षित रहने का, इंसानों के ही गुलाम होने का। इतने पर भी हमें गुस्सा नहीं, क्योंकि बुजुर्गों ने यही सिखाया। पिछले जन्म के दुष्कर्मों का फल इस जन्म में हमने निभाया। दुआ है कि तुम अच्छे भले रहो, इन वरदानों से दूर रहो, तुम्हारे सारे कष्ट हमें दे दो। हमें सदियों से आदत है इसकी, हम झेलते रहे हैं, हम झेल रहे हैं और हम झेलेंगे।